हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टॉक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मैं एसएससी जीडी 2018 का ऑल प्रीवियस ईयर जो शिफ्ट है 54 शिफ्ट उसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ मैथ का, जिसमें मैंने पिछले 3 वीडियो डाल चुका हूँ, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट 11 फरवरी का। और आज जो है मैं करवाने वाला हूँ 12 फरवरी का शिफ्ट 2। ठीक है दोस्तों, और शिफ्ट 1 भी 12 फरवरी का अपलोड हो चुका है, यानी कि टोटल 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो देखेंगे शिफ्ट टू का पहला क्वेश्चन। फिर से बोल कर बढ़ा गया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यदि एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया है, ठीक है, तथा पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपया है, तो ब्याज का वार्षिक संयोजन क्या होगा। यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है दोनों वर्ष, यानी कि चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष का। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपको ब्याज पे ही ब्याज लगता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे निकाल देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो हमें तो यहाँ पे चौथे और पांचवें यानी कि एक वर्ष का ही सिर्फ अंतर है, तो कितना हो जाएगा, एक वर्ष में ब्याज कितना मिल गया हमें, 750 हमें ब्याज मिल गया। ठीक है, और मूलधन कितना हमारा 6,000 इंटू आपको क्या दिया गया, एक वर्ष समय हो जाएगा, रेट हमें निकालना है बाय 100 इक्वल टू 750। ये जीरो और ये इधर 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे 6 से जब इसको कटाएंगे तो 12.5, तो हमारा रेट कितना आ जाएगा, 12.5%। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए प्लस सी जो है एक कार्य को कितने दिन में कर ले रहा है, 120 दिन में कर ले रहा है, तथा सी और ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में कर ले रहा है, और ए और ई मिलकर 160 दिन लगा दे रहा है समान कार्य को पूरा करने में। तो बोल रहा है कि ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, यानी कि टोटल मिलके कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको 480 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 8 छक्के 48, 16 तीन 48। ठीक है दोस्तों, अब हमें टोटल कार्य निकालना है कितने दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पे तो देखिए 2A 2C और 2E है, तो हमें एक का निकालना है, तो 2 से इधर हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो A प्लस सी प्लस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, यानी कि 13/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दो से इधर आके यहाँ हो गया। अब हमें कितने दिन में कार्य हो जाएगा, तो 480/13/2, क्योंकि ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है, इसी को करना है, ये करेगा, इफिशियंसी ये हो गया। तो जब करेंगे 13 से तो ये कटेगा नहीं, तो ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9/13, 960/13, यानी कि ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 16 मीटर 12 मीटर 15 मीटर है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होगी। यानी कि आपको क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण निकालना है यहाँ पे दोस्तों। इसका मैंने फॉर्मूला बता चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 प्लस 12 का 144 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। जब टोटल को ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15, 4 2 6 5 11 1 12, 2 1 3 2 5 1 6, रूट अंडर कितना हो जाएगा 625, इसका कितना होता है रूट 25, यानी कि 25 मीटर का जो है सबसे लंबा, यानी कि विकर्ण कितना हो जाएगा 25 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है दो संख्याएं 16 तथा 20 के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, का अनुपात दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, इसका हमें अनुपात निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का। दो संख्या दिया गया 16 और 20, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से दोनों कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, लेकिन हमें क्या लेना है, मैक्सिमम जो कॉमन हो वो लेना है। और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालने का मैंने बता ही दिया था।
तो अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो दो अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जब कटाएंगे तो हम 1:20, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे दिया गया है 4200 की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपका टोटल इतना हो जा रहा है, तो इसमें ब्याज हमें कितना मिल गया, 4200 का राशि था और इतना हो गया, तो ब्याज हमें मिल गया 882 रुपया ब्याज मिल गया। ठीक है, तो ये 4200 को इसको फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, हमें रेट निकालना है बाय 100 इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और यहाँ पे कटाना हमें 42 से, जब कटाएंगे 42 दूनी 84, ठीक है, और यहाँ बच गया हमारा 4, 42 एक बार में कट जाएगा और ये 3 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो आर कितना गया 7%। ठीक है दोस्तों, आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना है एग्जाम में, अगर बढ़िया सॉल्व करना है आपको दोस्तों। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि जल्दी आपको वहां पे समय कम रहता है, तो आपको ये सब कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूं 10 माइनस, पहले ब्रैकेट का क्रिया करना है, तो 6 माइनस 4 करेंगे, माइनस 2 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, और 2 माइनस 2 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस, अब 6 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा 2, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 8। अब यहाँ पे दिया गया है एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी 14 घंटे में तय कर रहा है, तो वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो हमें पहले क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी इक्वल टू होता है चाल इंटू समय, तो चाल पहले दूरी निकालने के लिए 48 इंटू 14, ये हमारा कितना निकल गया, दूरी निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि इसको 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी, यही दूरी जो ये डिस्टेंस निकला है, इसको तय करना है हमें 84 किलोमीटर प्रति घंटा। 84 से भाग दे देंगे तो कितना समय लगेगा, 14 छक्के 84, 6 से 48 कितना बार में जाएगा, 8 बार में, तो हमारा 8 आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि एक्स वाई 7:5 तथा वाई जेड 7:11 है, तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सिंपल क्या करना है, ये 7 यहाँ एक्स वाई दिया गया, वाई जेड है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पे 7:5। एक्स वाई जेड निकालने के लिए 7 7 49, 7 5 35, 11 5 55, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये दोस्तों ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रिया J1 J2 से लेकर J7 तक लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। एक कार बनाने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे J1 सबसे दिया गया है कितना परसेंट कितने किसमें समय लग रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है J2 तथा J5 प्रतिक्रियाओं में कुल कितना समय लगेगा, तो टोटल कितना है 1200। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, J2 और J5, तो J2 कहाँ है, ये रहा J2 आपका और ये रहा आपका J5, टोटल से कितना हो रहा है, ये 18% है, ये 12% है, तो टोटल कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, बाय 100, ये जीरो कट जाएगा, तो 12 तिया 36, यानी कि टोटल कितना लग जाएगा आवर। ठीक है दोस्तों, 360 घंटे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर ले रहा है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति समान कार्य का 6 दिन में पूरा कर लेगा, कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेगा? तो पहले हमें टोटल वर्क निकालना है, ये कितना दिन में हो रहा है। तो क्या कर रहा है, 12 व्यक्ति एक कार्य का आधा काम को 9 दिन में पूरा कर रहा था, यानी कि 12 व्यक्ति टोटल काम कितना दिन में करेगा, 18 दिन में कर लेगा। अब क्या बोल रहा है कि 6 दिन में हमें काम पूरा करना है, यहां कितना दिन में हो रहा है, 18 दिन में 12 व्यक्ति जो है 18 दिन में काम कर रहा है, लेकिन अब कितना दिन में हमें करना है, 6 दिन में। तो जब इधर 3 से हम भाग करेंगे तो इधर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल कितना दिन लग जाएगा, हमें 36 आदमी हमें लगेंगे इस काम को पूरा करने में, क्योंकि 6 दिन में करना है। पहले कितना दिन में हो रहा था, 18 दिन में, अब कितना दिन में हो रहा है, 6 दिन में। तो जब इधर हम दिन घटाएंगे तो आदमी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है,
एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को जब बेचते हैं तो हम अंकित मूल्य पे ही हमें छूट मिलता है, क्योंकि देखते होंगे आप भी कोई चीज खरीदने जाते होंगे तो आपको एमआरपी लिखा रहता है, उसी में डिस्काउंट मिलता है। तो एमआरपी को क्या मान लेंगे, हमें एक्स मान लेंगे। उसके बाद आपको 25% का छूट दिया गया था, 25% का छूट देने के बाद कितना हो जाएगा, 75/100 इक्वल टू 40% का लाभ भी कमा रहे हैं, 140 हो जाएगा। अब 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तो 300 कटेगा नहीं, तो 14 चौके 56, सॉरी, बाय 3 हो जाएगा। जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, फिर 2 बचा, ये 6.66, यानी कि 86.66 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 22.3/4 भाग 14/3 का 8 - 1/5 प्लस 4 - 2 भागा 1/2 का मान क्या होगा? तो निकालना हमें, तो कितना कर लेंगे इसको, जब कटाएंगे 22 चौके 88, 3 91/4 भागा, क्योंकि अभी भाग का करिए, क्योंकि यहाँ पे का दिया गया है और पहले ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का करेंगे तब का करेंगे तब भाग करेंगे। उसके 14/3 ब्रैकेट, यहाँ पे भाग है तो पहले भाग का क्रिया कर लेंगे, जब हम इसको गुना में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो टोटल आपका कितना हो गया, ये आपका टोटल पार्ट 0 हो गया। अब इधर का क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 माइनस 1, तो 39/5, सीधा हम लिख देंगे यहाँ पे 39/5, और ये का के बदले क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ गुना होता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 14 है तो 13 तिया 39 हो जाएगा, 91/4। अब यहाँ क्या करेंगे, भाग को हटाएंगे तो गुना होगा, तो ये क्या होगा, 5 ऊपर चले जाएगा और नीचे कितना बचेगा, 14 × 13, क्योंकि ये जो गुना है कर देंगे। अब 13 सत्ते 91, तो कितना हो जाएगा, 35, 7 5 35 और 14 चौके 56। अब ये कट जाएगा, आपको 7 5 35, 7 8 56, तो 5/8 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब यहाँ पे दिया गया है, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़कों की आयु क्या होगी? ठीक है, जो नया लड़का जो शामिल करेंगे तो उसका आयु क्या होगा वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि 18 लड़का है और बढ़ कितना रहा है, 1.5, हर लड़के की आयु, मान लीजिए अगर x है तो कितना हो जा रहा है, x + 1.5 हो जा रहा है, तो 18 लड़का है तो टोटल कितना बढ़ जाएगा हमारा, 18 और 1.5 गुना हो रहा है, यानी कि टोटल कितना आयु बढ़ गया, 27 वर्ष टोटल औसत में बढ़ रहा है, टोटल आयु में। और कितना चेंज कर रहे हैं, 12 वर्ष से, ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा, 39 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है, यदि PQ = 5:6 है तथा RQ = 25:9 है तो PR का मान क्या हो जाएगा? PQ दिया है और RQ दिया हुआ है, तो PQ = 5:6, और आपको सुविधा करने के लिए यहाँ पे QR कर देते हैं, QR = ठीक है 925 हो गया। अब हमें PQR निकालना है, क्योंकि हमें PR निकालना है तो PQR निकालना पड़ेगा हमें, तो PQR = हो जाएगा 945, 9 × 54 और 25 × 150। अब हमें निकालना क्या है, PR, तो PR क्या है, ये हो गया P और ये हो गया R, तो 45, 150, 150 कटाएंगे तो कितना से कटेगा, 15 से, 15 × 45 और 15 × 150, यानी कि 3:10, ऑप्शन बी। अब दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा जाता है तो छूट क्या है? तो अंकित मूल्य कितना है, 60% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 20% लाभ भी कमा रहा है, तो ये 20% लाभ हो गया। अब छूट कितना दिया था, 1/100 हम कर लेंगे, ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा
और 4 चौके 16, 4 तिया 12। उसके बाद ये 2 से भी कट जाएगा 15 और 2 से ये 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया 75। तो हम जब यहाँ तो 100 होता है, 100 में से जो भी होता है हम घटाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x% इक्वल टू 25% का हमें छूट मिला, यानी कि ऑप्शन सी। अब एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगा? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1232। अब इस पे पुट कर देंगे हम 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मान हमें निकालना है, यानी कि त्रिज्या हमें निकालना है, और आपको ऊंचाई कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और टोटल कितना है 1232। ठीक है। अब इसको हम कटाएंगे जब, तो कितना से कटेगा, पहले तो ये 3 से कट जाएगा 8 बार में, और 8 से कट जाएगा 8 है कम 8, 4 बचा, 8 पंचे 40 और 8 चौके 32। अब 22 से कट जाता है 7 बार में, आपको पता ही होगा, आपने बहुत बार किया होगा ये। तो आर इसका तो कितना हो जाएगा, ये 7 जाके वहां पे गुना हो जाएगा 7 इंटू 7, तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत यानी कि y1 से लेकर y7 तक के लिए व्यय से राजस्व का अनुपात दर्शाया गया है। तो लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है? तो यहाँ पे न्यूनतम किस वर्ष के लिए है, तो यहाँ पे देखना है 80%, 75%, 84, 90, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 0.75 और 0.75, यहाँ पे 0.70, यानी कि दोनों 2 वर्ष का जो है y6 और y2 का यहाँ पे समान है, और यहाँ पे देखने से हमें लग रहा है सबसे कम किसका है y5 का, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, तो हम क्या कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, यदि a b से 20% कम है, ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन दिया गया, इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, a जो है b से 20% कम है तो हम b को 100 मान लेंगे, b को कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। अब 20% कम है तो a कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसे पुट करना है, तो 2b माइनस a बाय a, तो 2b कितना हो जाएगा 200 माइनस 80/80, तो कितना 80 जाएगा, इसमें 120 बचेगा, ये कटेगा, तो कितना बार में 4 तिया 12, 4 दूना, तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? तो कितना होता है, टोटल को हम x मान लेंगे, तो 4x 3x 2x, कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, 9x इक्वल टू दिया गया है 63 सेंटीमीटर, तो 9 7 63, यानी कि x का मान कितना निकल गया 7। और हमें क्या निकालना है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, ये है, 7 चौके 28 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान कितना हो जाएगा? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको, कोई भी औसत दिया गया है उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोला गया है 44 से औसत कितना हो गया है 47, और हर संख्या में y जो है तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया, नीचे दिया गया डाटा उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। आपको यहाँ पे बचत दिया गया है, व्यक्तियों की संख्या दिया गया है, तो प्रति व्यक्ति बचत का माध्य क्या होगा? तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सिंपल सबको गुना करना पड़ेगा और सबको जोड़ के फिर भाग कर देना पड़ता है टोटल संख्या से। तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे प्लस 15 या 45 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 80। ठीक है। अब टोटल को क्या करेंगे हम, इसका हमें निकालना है माध्य, और कितना संख्या है 1 2 3, यानी कि 4 हो गया, 4 8 2 10 और 4 14 संख्या है टोटल। तो टोटल को जोड़ेंगे तो 50 50 100 180 30 210 और 80 कितना है 290 और 35 325
आपका हो जाएगा टोटल बट्टे 14, तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28, बचा 4, फिर 5 उतरा, कितना हो जाएगा 45, तो 14 तिया 42, 3 बचा, 0 आएगा, 14 दूना 28, फिर 2 यानी कि 23.21 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अब दिया गया एक लंबवतीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो शंकु का आयतन वाला फॉर्मूला एक बार मैंने पहले ही बता चुका था। इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2464। इस पर पुट कर देंगे 1/3 पाई का मान होता है 22/7, हमें आर निकालना है, इंटू एच का मान कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर 2464। ठीक है, तो 3 चौके 12 और ये कट जाएगा 22 से कम 22, कितना बचा 26, 22 से कम 22, फिर कितना बचा 4, 4 में 44, 44, 22 दूना 44। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 जाके उधर गुना हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 से तो पहले इसको कटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 3 बचा, तो 8 चौके 32, तो 28 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 7 8 56 और 7 दूना 14, 5 19, यानी कि 196। और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा तब, ये कितना का स्क्वायर है 14 का, 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब दिया गया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट कार्ड बनाने वाले 7 विभिन्न कंपनियों, यानी कि जो दिया गया प्रक्रियाओं का दिया गया है J1 से लेकर J7 तक लगने वाले समय को कार्ड बनाने में लगने वाले कुल समय प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। तो एक कार्ड बनाने में 1200 घंटे लगता है। तो आपको पूछा गया है J1 तथा J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच का अंतर कितना हो जाएगा। तो 1200 दिया गया है, अंतर निकालना J1 और J4। तो J1 ये है 14% और J4 कितना है 8%। तो 14 में से 8 गया 6%, तो हमें 6% का वैल्यू निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा 12 छक्के 72, 72 आवर हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा बी स्थान पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ए तथा बी के मध्य दूरी क्या है, तो हमें दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू समय, और यहाँ पे क्या दिया गया है 1/5वां भाग, यानी कि हम दूरी को क्या मान लेंगे x। तो x का क्या निकालना है 5वां भाग कितना किलोमीटर प्रति घंटा से कर रहा है 6 किलोमीटर, 6 पंचे 30 हो जाएगा, प्लस अब कितना बचेगा 1/5वां भाग, तो 1/5वां भाग तो कितना बचेगा 4/5 बता। तो टोटल दूरी कितना माने थे x माने थे, 4x इंटू 8 पंचे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 8 से किलोमीटर प्रति घंटा से दूसरा कर रहा है तो 40 हो जाएगा, इक्वल टू टोटल कितना में कर रहा है 12 आवर में। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो 120 हो जाएगा एलसीएम, और ये 3 चौके 12, तो 4x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 x इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, अब 16x इक्वल टू 12 इंटू 120, 16 4 चौके 16, 4 तिया 12, और 4 से कट जाएगा ये 30 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 90, यानी कि हमारा दूरी कितना आ गया 90 किलोमीटर। तो दोस्तों ये 12 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का टोटल मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।